शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में सीएम धामी का दौरा और सीएम ने जोशीमठ में गुजारी है रात। वहां पर लोगों से बातचीत की, शेल्टर हाउस में रहकर लोगों से मुलाकात की। तो इसी के साथ लोगों को जल्दी मुआवजा मिलेगा ये भी कहा। 45 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ में हालात हो रखे हैं, संकट बढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच जोशीमठ में सीएम धामी का दौरा एक बार फिर से हुआ है। जोशीमठ में रात गुजारी है उन लोगों के बीच जो पीड़ित है, जो इस वक्त अपने आशियानों को छोड़ करके बाहर रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। शेल्टर होम पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की है। राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की आंखों में सवाल बना हुआ है कि आखिरकार हमारे जोशीमठ को कब तक बचाया जा सकेगा। लोगों को जल्दी मिलेगा मुआवजा ये कहा गया, लेकिन मुआवजे को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो बरकरार है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल आपको जानकारी दी कि कार्रवाई होनी थी। जो मकान है वहां पर जो होटल चिन्हित किए गए हैं, जो अनसेफ है, जो असुरक्षित है, उन्हें गिराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी थी। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने, जो स्थानीय निवासी है, उन्होंने विरोध किया और ये तमाम विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे रात में और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी बातों को भी जाना। और जोशीमठ में उजड़ते आशियाने को बचाने के लिए जोशीमठ के लोगों ने दिन रात एक कर दिए हैं। राहत से पहले ही घर उजड़ने की आफत दिखाई दे रही है। मामला गंभीर है क्योंकि मंगलवार को ही 2 होटल तोड़े जाने थे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध की वजह से दोनों होटल पर हथौड़ा नहीं चल पाया। लोगों को सरकारी ऐलान रास नहीं आ रहा। कई महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई हैं। लोगों की मांग है कि होटल तभी गिराने दिया जाएगा जब उन्हें उचित मुआवजा मिल जाएगा। वहीं लोगों की तरफ से प्रशासन की लापरवाही भी से कहा जा रहा है, क्योंकि आज जो हालात जोशीमठ में बन रही हैं उसके संकेत बहुत पहले ही दे दिए गए थे। सरकारों की लेट लतीफी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर विकास करने वाली प्रवृत्ति, ये वो 3 विलेन हैं जिन्होंने जोशीमठ को संकट में ला दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जोशीमठ को इस हालात में कैसे लाया गया। इमारत गिराने की जितनी जल्दी है, क्या बनाते समय इतना सब कुछ सोचा गया? शायद नहीं। अगर सोचा गया होता तो आज ये हालात नहीं होने हो जाते जो आज जोशीमठ में हो रहे हैं। लोग रो रहे हैं, अपने आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है, पलायन करने को लोग मजबूर है क्योंकि लगातार मकानों में दरारें जो है बढ़ती जा रही हैं, सड़कें टूट रही हैं। ऐसे में आरोप यही सरकार पर लग रहे हैं कि जिस तरीके से प्रकृति और पर्यावरण विकास के बीच तालमेल बनाने की कोशिश की गई, उसका खामियाजा आज जोशीमठ भुगत रहा है। देखिए, राहत और बचाव कार्यों के लिए तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और आपको ये भी जानकारी दी कि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया गया है। महिमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जो वहां की तस्वीरें पल पल की अपडेट आपको बताएंगी। महिमा, फिलहाल वहां के हालात क्या हैं? क्योंकि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे, लोगों की बातों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और फिर लोगों से उन्होंने मुलाकात की। देर रात उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। सरकार लगातार प्रयासरत है, एक टीम का गठन किया गया है, वो टीम लगातार काम कर रही है और इसके अलावा भूवैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, लगातार यहाँ पर पहुंचे और ये तलाशने की कोशिश करें लगातार कि आखिर कारण क्या है इन दरारों का। लेकिन इसी बीच मौसम का अपडेट मैं आपको दे दूं, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। देखिए पहाड़ों की तस्वीरें, देर रात से यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। कल देर रात से जब हम यहाँ से निकले थे, आपने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर वीरान सड़कें थी, अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सो नहीं पा रहे थे। लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है जब से उनके घरों से छतें गई है। लेकिन देखिए, ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों में। फिलहाल ऊंचाई वाली चोटियों की अगर आप बात की जाए तो वहां पर आपको नजर आएगा किस तरह से स्नोफॉल हुआ है और ऊंची चोटियों पर चूंकि बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, ये जो मैदानी पहाड़ है वहां पर कल से लगातार बारिश आ रही है। अब इस बारिश की वजह से जोशीमठ में आके लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश जाहिर तौर पर अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो लोगों के घरों में दरारें पड़ी हुई है, सड़कों पर दरारें पड़ी हुई है, उन दरारों में पानी भर जाएगा और फिर वो दरारें और ज्यादा वहां पर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देर रात को लेकर जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि हम एक यहाँ पर निकले थे और एक घर हम गए, जब 2-3 दिन पहले हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर उन घरों में दरारें कम थी, लेकिन कल जब हम वहां पर गए तो और ज्यादा जो मकान है वो फटते हुए, दीवारें टूटती हुई नजर आ रही थी और इस
वजह से ये मौसम और ज़्यादा खलल यहाँ पर डाल सकता है। ये मौसम और ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर लोगों की बढ़ा सकता है, क्योंकि देखिए ऊंचाई वाली चोटी पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश लगातार जारी है। अभी की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इस वजह से यहाँ की मुश्किलें, लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। अपडेट फिलहाल ये है कि 2 होटल गिराने की मांग लगातार सारे लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो ऊपर 2 होटल्स है उनके नीचे 4-5 परिवार रहते हैं, तो उनके घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन होटल मालिकों का कहना है कि मुआवजा बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए, और सरकार और प्रशासन का ये कहना है कि मांग को लेकर अभी भी लोगों का विरोध जो है महिमा वो बरकरार है। तो ऐसे में महिमा, सीएम धामी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं, शेल्टर होम में वो पहुंचे, क्या उन्होंने वहां देखा, क्या उन्होंने समझा कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, जो जरूरतें लोगों की होती है, मूलभूत जरूरतें, क्या वो पूरी हो रही है वहां पर लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद हूं, और यहाँ पर मैं चूंकि मौजूद हूं, तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमारे जो सहयोगी अक्षर है उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की, और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक होगा, और लगातार प्रयासरत है सरकार को ये तलाशने की भी सरकार कोशिश कर रही है, टीमें भी लगातार ये तलाशने की कोशिश करी कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जब जो लोगों से मैंने बातचीत की कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और उनका इसको लेकर के क्या कहना है, क्या मुख्यमंत्री ने उन्होंने उनसे मुलाकात की, क्या मुख्यमंत्री ने उनको ढांढस बंधाया, तो लोगों ने कहा कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, सिंहधार यहाँ पर इलाका है, इससे ऊपर आप थोड़ा सा जाएंगे वहां पर भी, तो यहाँ पर इस इलाके में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सिर्फ हेलीपैड पर उतरे, और उसके बाद फिर अधिकारियों से मीटिंग वो लगातार कर रहे थे, और देर रात की जानकारी मिल रही कि देर रात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ लोगों से मुलाकात की, लेकिन लोगों में यहाँ पर देखिए ये भी रोष है कि कुछ चंद लोगों से लगातार मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और जो असली में यहाँ पर जो बहुत ज्यादा प्रभावित परिवार है, जिनके घर टूट चुके हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे, लगातार वो मांग करें कि मुख्यमंत्री हमारे पास आए। सवाल ये भी उठता है कि देखिए आप तमाम दौरे कर रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम सांसद मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आखिर अंत में एक निष्कर्ष तक तो पहुंचना होगा ना, क्योंकि जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा मुश्किलें सरकार के लिए भी बढ़ेंगी और आम जनता के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, क्योंकि अब जितने भी लोगों से या फिर बड़े अधिकारियों से मैंने बात की है, या फिर जब भी हम किसी से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये जोशीमठ बच पाएगा, क्या ये पहाड़ बच पाएगा, तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि आपने बहुत ही मुश्किल सवाल हमसे पूछा है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जो बात निकल कर अभी सामने आ रही है कि लोगों की भी यही मांग है, और अब शायद ऐसा हो सकता है कि जोशीमठ को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यानी कि एक नया जोशीमठ बसाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जरूरत आन क्यों पड़ी, आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने चट्टाने लगातार आप अभी भी काट रहे हैं सड़कों में। देखिए लोगों की तरफ से भी कहा गया कि 4 धाम ऑल वेदर रोड की जो जानकारी मिल रही है कि उसको बंद कर दिया गया, लेकिन वो 4 धाम ऑल वेदर रोड अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है, और यहाँ से आगे वो रोड है। तो इसी को लेकर लगातार लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों आन पड़ी। आप पहले ध्यान दे देते तो शायद आज जोशीमठ की हालत ऐसी ना होती, ये पहाड़ आज ऐसा नहीं रो रहा होता, पहाड़ी लोग आज ऐसे नहीं रो रहे होते, सिसक रहे होते। और इसके पीछे कारण लगातार सरकारों पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, फिर चाहे वो मौजूदा सरकार हो या पूर्व में रही सरकार हो, और प्रशासन पर भी लगातार यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं लोग। और इसी के साथ महिमा, कल आप बता रही थी कि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से होटल को तोड़ना था, क्या आज भी वो टीमें वहीं पर मौजूद हैं? जी, आज भी यहाँ पर वो टीमें मौजूद है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, फॉरेस्ट की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल की कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जो होटल के मालिक है वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, और जब वहाँ पर पुलिस अपने दलबल के साथ पहुंच जाता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहाँ पर पहुंच जाता है, तो स्थानीय लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और जमकर नारेबाजी होती है, जमकर विरोध होता है। प्रशासन की तरफ से होटल मालिक को कहा गया है कि अगर आपकी इस बिल्डिंग की वजह से आसपास के घरों को नुकसान हुआ तो भूल जाइएगा, ये जो मुआवजा अभी आपको मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा, और सारा का सारा दोष आप पर आएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कल रात को ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, अब मीटिंग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। आज देखना ये होगा कि क्या प्रशासन आज कोई बड़ा फैसला लेता है, क्या जो 2 होटल्स तोड़े जाने हैं, इन दोनों होटल्स को तोड़ने की कार्रवाई क्या आज शुरू होगी, ये भी देखने वाली बात। और आज दिन भर में हम इस पर नजरें बनाकर रखेंगे, और लगातार अपने तमाम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे और पल पल का अपडेट भी पहुंचाएंगे कि आखिर आज होता क्या, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल महिमा, देखिए तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम जो जवाब दिए जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं जो
ग्रामीण है, जो वहां पर लोग मौजूद है, वो संतुष्ट नहीं है। महिमा आएंगे आपके पास, लेकिन जरा इन तस्वीरों पर भी आप गौर कीजिए। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन होटल को गिराने की कार्रवाई होनी थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोग सड़कों पर बैठ गए, विरोध करना शुरू कर दिया। जो होटल के मालिक है, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूं, मैं आत्मदाह कर दूंगा। महिमा लगातार बनी हुई है हमारे साथ। महिमा, आपका आंकलन, आपका अनुमान क्या कहता है, ये कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि देखिए, तमाम लगातार जो वादे दावे पहले किए गए थे, वो तो यहां पर फेल साबित हो रहे हैं, और जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, उसके रकम को भी लेकर तमाम चर्चाएं हैं। तो क्या सरकार वो रकम बढ़ाने को तैयार है? ये रकम बढ़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल मुझे होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों में वैसे भी चुनौती बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ों में परिस्थितियाँ भी बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होती है। अब क्योंकि आप मुआवजे की यहाँ पर लगातार बात करें, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जो परिवार यहाँ से शिफ्ट किए जाने हैं उनको 1.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। सिर्फ परिवारों की बात मैं करी, और सिर्फ 2 होटल्स यहाँ पर गिराए जाएंगे। उन दोनों होटल्स को भी मार्केट की तर्ज पर ही मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनकी ये मांग है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मिले। अब चूंकि आप कार्रवाई की बात लगातार कर रहे हैं, तो कार्रवाई की जानकारी मैं आपको दे दूं कि हो सकता है आज उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि 4 से 5 दिन और लग जाएंगे इन बिल्डिंग्स को तोड़ने में। और मुझे लगता है कि आज शुरुआत यहां पर होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो जोशीमठ में खतरा लगातार बढ़ रहा है, और इसी वजह से परिवारों ने एक आशियाना बनाया था, जिन परिवारों ने, और सोचा कि गुजर बरस करेंगे, कई सपने देखे, लेकिन अचानक सारे सपनों पर पानी फिर गया। इसी आसमान के नीचे रहते हुए कई पीढ़ियां देखी, किन्हीं पहाड़ों को टूटते हुए, कटते हुए देखे और बड़े हुए, लेकिन जब जाने का आदेश हुआ तो इन आंखों से बह निकला अथाह जल। देखिए, बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक ही है, जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाई बस, हमारे पास और कुछ भी नहीं है बस। मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समा आएगा जो उधेड़ कर रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को, मकानों को। धसे हुए ये घर, फटी हुई ये दीवारें और टूटी हुई उम्मीदें सवाल कर रही हैं कि बताओ हुक्मरानों, क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों हम बेबस हुए? क्यों हुए हम बेहाल? बताओ, बेघर होने का दंश हम क्यों सहें? क्यों छोड़ दें हम अपनी बसी बसाई बस्ती को? क्यों तड़पता देखें हम अपने मरते हुए शहर को? हमने क्या खता की थी जो हमारे हिस्से में ये सजा आई? बताओ। को पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी, वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो। इन परिवारों ने घर बनाया था ये सोचकर कि गुजर बसर करेंगे, सुकून से रह लेंगे, लेकिन उस सुकून में शूल चुभ गया है। दर्द से आंखें दरिया हो गई हैं और दिल गमों का समंदर, अथाह पीड़ा का आकाश रच गया है, जहां पर खेले खाए पले बड़े उन गलियारों को, उन गलियों को, उन गांवों को कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें उन दीवारों को, दरवाजों को, जहां जीवन गुजरा? बताओ, कैसे छोड़ दें? बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पहाड़ की अपनी पीड़ाएं हैं, लेकिन यहाँ तो पीड़ाओं का पहाड़ है। नजर के सामने घूमते हैं नजारे, कहाँ खाना बनाते थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ सोते थे, दिलो दिमाग में बसी हुई है वो सब यादें। मकान बनाना सिर्फ मकान बनाना नहीं होता, ये भावनाओं का निर्माण होता है, लेकिन जब इस पर चोट होती है तो आदमी असहाय हो जाता है, वो बेबस हो जाता है, वो बेचारा हो जाता है। बस हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे, मरेंगे और क्या करना। वैसे भी तो हमने मरना ही है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब
जो था हमारा घर भी होटल भी सब यही है, एक ही है। जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाए बस, हमारे पास और कुछ भी नहीं है बस। एक उम्र हो गई है इसी आकाश के नीचे रहते हुए, इन आंगनों में इन पहाड़ियों को देखते हुए, कटते टूटते इन पहाड़ों को देखते हुए, और अब जब जाने का आदेश हुआ तो इन आंखों से बह पड़ता है अथाह जल। हमारी तरफ से जो मांग थी, जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से एक ही मांग है कि जो भवन तोड़े जा रहे हैं। आदमी बताता है कि हाँ, हमने बताया था कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हमने बताया था कि 6 महीने पहले ही दीवारें चटकने लगी थी। हमने चेताया था कि ठहर जाओ, देवों के इस भूमि को मारने से पहले हमने कहा था कि रुक जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सवाल वही कि बताइए आखिर क्यों? जोशीमठ उदास है, कहीं दीवारें बोलती हैं, कहीं छतें बोलती हैं। दीवारों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जोशीमठ जो सह रहा है वो असहनीय है। जितनी जरूरत जोशीमठ वालों को छत दिलाने की है, उतनी ही जरूरत इस आपदा से लोगों को उभारने की भी है। और देखिए, जोशीमठ के लोगों के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, मकान खाली करने का फरमान जारी किया गया है कि छोड़ दे अपने आशियाने। इस फरमान के बाद दर्द भी है और नाराजगी भी है। समझ में आता है कि आशियाना छोड़ना जरूरी है, लेकिन मुआवजे के नाम पर ऐसा मजाक आखिर क्यों किया गया? कहते हैं कि जब अरमानों पर चोट पहुंचती है तब जज्बातों की बेड़ियां टूट जाती है, सब्र का बांध कहीं पीछे छूट जाता है और उठती है एक आवाज जो बड़े बड़े हुक्मरानों को हिलाने का मादा रखती है। नहीं टूट रहे हैं सिर्फ घर, नहीं टूट रहे हैं सिर्फ सपने, नहीं टूट रहे सिर्फ मकान, टूट रही हैं उम्मीदें, टूट रही हैं ख्वाहिशें, टूट रहे हैं अरमान जो जोशीमठ के लोगों ने देखे थे। सरकार की ओर से इन टूटे अरमानों की कीमत तय हुई है। कीमत 1.5 लाख रुपया अभी चिन्हित किए गए हैं और 86 मकान ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा खतरे में हैं और 723 जो 52 स्वामी हैं उन सबको जो है प्रत्येक परिवार 1.5 लाख रुपए का जो है एक अंतरिम सहायता के रूप में सैंक्शन हुआ है। तो इसमें 50,000 रुपये उनको अपने सामान शिफ्टिंग के लिए, रेशन पानी के लिए अनटाइड फंड के रूप में दिया जा रहा है और जो बाकी जो 1 लाख रुपए है वो उनके जो फाइनल पैकेज बनाए जाएंगे उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। सही सुना आपने, यही कीमत है 1.5 लाख रुपए। इन बेहिसाब गमों की कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए। यही तो कह रहे हैं कि अब मौसम खराब होने वाला, जब हमारी डेड बॉडियां निकालोगे तब दोगे तुम हमें मुआवजा। किसके लिए दोगे उस मुआवजे को? क्या करेंगे उस मुआवजे का? जब बर्फ गिर के लोग दबने लग जाएंगे उसके नीचे, उस मुआवजा का क्या करेंगे हम? हमने उन्हें तब से चेता रहे हैं कि जल्दी दो जल्दी दो। कब तो इतनी डिले क्यों हो रहा है इसमें? यहाँ की जनता मर जाए, जब यहाँ 5 फीट बर्फ गिरेगा सारी मकानें दबेंगे, उनकी हमारी डेड बॉडियां निकालेंगे, तब उस पैसे को अपने कफन के लिए रखना कहना सरकार को। मुआवजे के नाम पर पीड़ितों से जो मजाक हुआ है ये अव्वल दर्जे का है, अशोभनीय है, अकल्पनीय है। बहुत दर्द होता है साहब जब बसे बसाए आशियाने को यूं छोड़कर जाना पड़ता है। बड़ी पीड़ा होती है जब सपने टूट जाते हैं, जब ना मिले सही मुआवजा, ना लगे दर्द पर मरहम और न सुनी जाए पीड़ा, तो उठती है आवाज, आता है उबाल कि अब बस और नहीं। एडीएम साहब और सैनी साहब के साथ और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करिए, जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूं। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न